मेरी स्क्रीन? यस मैम। ओके, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था वर्ड स्ट्रेस, है ना? यस मैम। यस। सो नेक्स्ट अभी मैं वापस आपको चार्ट ओपन करके बता दूँ। तो हमने टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में वर्बल पूरा कंप्लीट कर लिया, नॉन वर्बल में भी यहाँ तक हमने पैरा लैंग्वेज तक कंप्लीट किया था। अब आज हम सीखेंगे टाइम एंड स्पेस लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज, है ना? तो टाइम एंड स्पेस लैंग्वेज, तो ये टाइम एंड स्पेस लैंग्वेज क्या होता है? इट इज स्टबल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना? स्टबल मीन्स हल्का छोटा बोलते हैं ना, वो जो हमें मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन हमने वो टाइम दिया है। अब आप किसी से बात कर रहे हो, सुन रहे हो या फिर बोल रहे हो, तो एक जो सेंस ऑफ आप जो टाइम क्रिएट करते हो जो बात कहने के लिए, वो क्या होता है? उससे क्या होता है कि सामने वाले को सेल्फ एस्टीम, यहाँ पे सेल्फ एस्टीम लिखा है, सेल्फ एस्टीम मीन्स आत्मसम्मान बोलते हैं उसको, तो वो क्रिएट होता है। इसका कोई और एग्जांपल ले तो लेट्स से कि आप कोई एक बात अभी जिस टाइम पे करनी चाहिए, दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इफ कम्युनिकेटर मिस द एप्रोप्रिएट टाइम फॉर कन्वर्सेशन इट बिकम डिफिकल्ट, है ना? आपको जिस टाइम पे आपको बात करनी चाहिए, आपने उसी टाइम पे बात की या नहीं की, तो उससे क्या क्रिएट होता है कि इफेक्ट क्रिएट होता है। जो टाइम पे बात आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, आप उसी टाइम पे कम्युनिकेट करते हो, तो क्या हुआ? इफेक्ट क्रिएट होती है। तो टाइम एंड टाइम इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? या लास्ट लाइन भी लिखिए, द एफिशिएंसी इन यूजेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग कम्युनिकेशन एंड कन्वर्सेशन बाय पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द एफिशिएंसी। मैंने बताया ना, एफिशिएंसी ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। आप किस टाइम पे क्या बात कर रहे हो, कौन सा टाइम होता है ना कि भाई अभी ये टाइम सही नहीं है ये बात करने के लिए, नेक्स्ट हम कभी अच्छा टाइम देख के बात करेंगे। दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें टाइम फैक्टर भी आप यूज करते हो। तो ये था टाइम इन ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है स्पेस। तो स्पेस क्या होता है? स्पेस एक, आप एक कोई एक पर्सन से बात कर रहे हो, उसके कंपेयर में अगर आप कोई 15 लोगों से एक साथ बात कर रहे हो, स्पेस में डिफरेंस होगा, है ना? आप कई एक पर्सन से बात कर रहे हो तो उसकी स्पेस में, और आप जब 15 लोगों के साथ एक साथ बात कर रहे हो तो वो स्पेस में एक डिफरेंस होता है। तो दिस इज द स्पेस जो आप, जो एक मतलब सेंस से होता है, आइडिया से होता है, इंटेलेक्चुअली होता है ना? दिस इज द स्पेस लैंग्वेज विच इज इंक्लूडेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप किस तरीके से स्पेस मेंटेन करते हो, वो हम बोलते हैं ना, मुझे पर्सनल स्पेस चाहिए, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जो आप बात करते हो उसके लिए, आइडिया के लिए, इंटेलेक्ट के लिए जो आप स्पेस लेते हो, या फिर कहीं अगर हम देख ले उस तरीके से स्ट्रक्चर होता है फर्नीचर वगैरह, अगर आप क्लासरूम की बात करें तो उसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि सामने स्टूडेंट्स बैठे, उसके कुछ दूरी पे टीचर उनको क्या कर रही है, गाइड कर रही है। सो दिस इज स्पेस, है ना, जो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई आप किसी बंदे से इतनी दूरी पे अगर बात कर रहे हो तो दिस इज इंटीमेट स्पेस। अगर आपको 80 to 4 इंच में बात कर रहे हो तो पर्सनल स्पेस, देन आफ्टर सोशल स्पेस, और अगर आप पब्लिकली कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो क्या हो गया, वो पब्लिक स्पेस। तो ये किसमें इंक्लूड होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप उसका फ्रेंडलीनेस, अगर किसी कोई आपसे बहुत पास आके बात कर रहा है या आपसे थोड़ी दूरी रख के बात कर रहा है, तो आप उसके बिहेवियर से आप जान सकते हो कि भाई ये बंदा थोड़ा फ्रेंडली है, या फिर ये कुछ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, स्टर्बन है। तो दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आया टाइम एंड स्पेस लैंग्वेज? बताओ मुझे। यस मैम। तो नेक्स्ट जो हमने टाइम एंड स्पेस यहाँ पे कंप्लीट किया, सो नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज। जब आप कोई कुछ कम्युनिकेट किसी साइन के थ्रू करते हो, चाहे वो कलर हो, विजुअल, मतलब विजुअल साइन में क्या आता है कि कलर हो गया, पिक्चर से कर रहे हो, या फिर आप ग्राफ से, पिक्टोरियल ग्राफिक से कर रहे हो। सो दिस इज क्या कि इसमें क्या होता है कि आप विजुअल कुछ बता के या फिर कुछ साइन क्रिएट करके आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो।
दिस इज साइन लैंग्वेज विच इज इंक्लूडेड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप कुछ वर्ड यूज नहीं कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, साइन यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले है विजुअल साइन, उसमें है सबसे पहला कलर्स। आप कलर के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हो, है ना। जैसे कि अगर कोई एरिया है जिसमें, अगर यहाँ पे देखो मैंने कलर का पूरा चार्ट भी दिया है, अगर रेड कलर है तो वो क्या शो करता है, पावर, एक्साइटमेंट, स्ट्रेंथ, पेशन, एनर्जी। उसी तरीके से ग्रीन है तो हेल्थ, होप शो करता है, ब्लू ट्रस्ट शो करता है, ऑरेंज कॉन्फिडेंस लाता है, येलो किसका साइन है, ऑप्टिमिज्म का साइन है। तो ये कलर से क्या होता है, कम्युनिकेट करता है। अगर कहीं पे पिंक है तो क्या होगा, वो पैशनेट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसका कोई बेटर एग्जांपल ले तो ट्रैफिक सिग्नल में ग्रीन, रेड एंड कौन सी सैफरन, ये 3 कलर होते हैं ना। जैसे कि अगर रेड हो गया तो क्या हो गया, आपको वहीं पे स्टॉप कर देना, अगर ग्रीन हो गया तो सिग्नल ओपन हो गया, आप जा सकते हो। तो ये क्या हो गया, कलर से कम्युनिकेशन हुआ। कलर देख के आपको पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे स्टॉप करना है या फिर आप अब जा सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई फूड पैकेट है तो हमारे फूड पैकेट में भी वो आते हैं येलो, सॉरी, रेड कलर या फिर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर शो करता है कि ये वेज है, और वही रेड कलर शो करता है कि ये नॉन वेज है। आया समझ में। तो क्या हुआ, कलर से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन मतलब आप इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। ओके, आया समझ में। Yes, ma'am. ओके मैम। जस्ट अ सेकंड। तो दिस इज कलर। कलर समझ में आया ना सबको। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कलर में भी, आप वो भी ले सकते हो। देन नेक्स्ट है पिक्चर। यहाँ पे देखो मैंने पिक्चर का भी एग्जाम्पल रखा है। पिक्चर यानी आप कोई पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करते हो। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यानी आप पिक्चर के थ्रू या फिर कोई वीडियो के थ्रू आप कुछ दिखा के आप प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ समझा रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यहाँ पे डेज और नंबर ऑफ रेड बॉक्सेस लिखे हैं तो आपने सोल्ड किए। तो आप ये जो मैंने जो पिक्चर ऐड की है उसके थ्रू ही आप जान सकते हो कि भाई मंडे को 4 सेल हुई थी, ट्यूसडे को सिर्फ 2 ही बॉक्स सेल हुए हैं, वेडनेसडे को 3 हुए हैं। तो ये क्या हो गया, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हो गया। अगर मैं आपको कुछ नहीं बताती हूँ, ये सिर्फ आपको सिर्फ ये एक बॉक्स ही दे, मतलब एक इमेज ही आपको सेंड कर रही हूँ, तो आप ये इमेज पे से ही आप जान पाओगे, है ना, कि भाई ये पूरा डेटा वीक में कितने बॉक्सेस सेल हुए हैं। तो ये क्या हो गया, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। इससे मैंने नॉन वर्बली कम्युनिकेशन किया। जब आपको मास कम्युनिकेशन करना होता है तब आप क्या कर सकते हो, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर सकते हो। मास कम्युनिकेशन के लिए मोस्ट सूटेबल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, अब हम करते हैं कि पेंटिंग हो गया, एनग्राफिंग हो गया। तो ये सारी चीजें किससे होगी, ये क्या किसमें इंक्लूड होगी, पिक्चर्स में। ओके, आया समझ में पिक्चर थ्रू कम्युनिकेशन करना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ में आया। Yes. मैम एक बार फिर से बताओ। देखो पिक्चर, जैसे हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कलर थ्रू आप जान सकते थे कि आपको क्या करना है। कलर थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, है ना, कि भाई ट्रैफिक सिग्नल है तो रेड, ग्रीन या फिर सैफरन कलर है वहां पे, तो आपको पता चलता था कि रेड आया तो स्टॉप करना है, ग्रीन आया तो आप जा सकते हो। वही तरीके से अगर मैं आपको कुछ पिक्चर शो कर दूं, अगर आप यहाँ पे क्लास में हो, मैं आपको कुछ बोल नहीं रही, बस आपको सिर्फ पिक्चर दे रही हूँ, ये लो, ये मेरा सेल्स का रिपोर्ट है पूरे वीक का। तो आप ये पूरा पिक्चर देख के जान पाओगे कि मंडे को सिर्फ 4 बॉक्स सेल हुए हैं, ट्यूसडे को 2 सेल हुए हैं, है ना।
क्या हुआ, मैंने कुछ बताया नहीं आपको, सिर्फ पिक्चर दिया। ये क्या हुआ, पिक्चर थ्रू मैंने कम्युनिकेशन किया। यस मैम। मैम आपकी स्क्रीन चिपक गई है। थोड़ा होल्ड करो। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको भी बताती हूँ, है ना, जस्ट अ सेकंड। यस मैम। मेरी आवाज आ रही कि नहीं? मेरा माइक खराब है लगा। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ये होता है। ओके, सॉरी फॉर बीच में आ गए, इसके लिए मैंने स्टॉप कर दिया था, है ना। आपको समझ में आया पिक्चर जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बताया मैंने? यस मैम। रिपीट करूँ? यस मैम। यस मैम समझ में आया। रिपीट करूँ मैं? नो मैम। नो मैम। देन है ग्राफिक। अगर आपने ग्राफ्स देखे, चार्ट बने हुए होते हैं, देखे कभी मैम चार्ट? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। यस मैम। नो मैम। यस मैम देखें। यस मैम देखें। हाँ, तो वो जो ग्राफ के थ्रू हम मतलब देख के अगर हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, ग्राफिक। ग्राफिक्स के थ्रू जो होता है ना, चार्ट्स वगैरह होते हैं जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देती है हमें। अगर हमने कोई परचेज या सेल किया हुआ है तो उसके हम बनाते थे ना, जो ग्राफ बुक लेके भी उसमें हम अलग अलग चार्ट्स बनाते थे, जैसे कि बार चार्ट बनाया, पाई चार्ट बनाया, है ना, जिससे हमें इजीली इंफॉर्मेशन मिलती थी। वो हो गया ग्राफ्स एंड चार्ट। इससे हमें क्या होगा, एफिशिएंट कम्युनिकेशन कर पाएंगे हम, एफिशिएंट हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, सो ये ग्राफिक में इंक्लूड होता है। देन नेक्स्ट है पोस्चर। जब पोस्चर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर एंड वर्ड। पिक्चर और वर्ड दोनों साथ में, जो हम देखते हैं ना, पेम्पलेट्स वगैरह आते हैं, पोस्टर जो होते हैं, जो यस मैम। मोस्टली एजुकेशन के लिए होते हैं, वो क्या हो गए, सारे पोस्टर। द यूज ऑफ वर्ड इज मिनिमम। जो पोस्टर में होते, जो वर्ड्स होते हैं वो मिनिमम होते हैं और पिक्चर्स ज्यादा, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई ये सारी चीजें अवेलेबल है। जैसे कि एड्स, यहाँ पे देखो, एड्स अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसके क्या अलग अलग पोस्टर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्रिएट किए हुए थे, जिससे इंफॉर्मेशन मिलती है ना। देन नेक्स्ट है साइन एंड सिग्नल। यहाँ पे मैंने साइन के एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं।
कहीं पे मार्क्स लगे हुए, जैसे कि डेंजर का मार्क है तो वो स्कल वाला मार्क्स आता है ना, आपने देखा होगा कि Yes, आपको ma'am. इससे देख के ही पता चल जाता है कि ये डेंजरियस का मार्क्स है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट मैंने देखो ये सिगरेट वाला, ये वाईफाई, फिर स्टॉप, ये सारे साइन है, जिससे हम साइन और सिग्नल्स देख के ही हमें पता चलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। जैसे कि कई जगह पे ये वाला शाइन होता है तो क्या क्या कन्वे करता है कि यहाँ पे सिगरेट नहीं पीनी है। ये वाईफाई का है, ये स्टोव का है। आया समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। देन नेक्स्ट है ऑडियो साइन। ऑडियो साइन क्या होता है कि जब हमारे ईयर से जो कुछ सिंबल्स या परसीव करते हैं जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्या हो गया? ऑडियो साइन। जैसे कि अभी कोई एम्बुलेंस आ रही है ना, तो एम्बुलेंस की आवाज सुन के ही हमें पता चल जाएगा ना कि ये एम्बुलेंस है। वैसे ही अगर कोई फायर अलार्म बजता है तो हमें क्या चलता है, हमें क्या पता चलता है कि ये फायर अलार्म बजा है। क्या हुआ? ऑडियो साइन, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। आया समझ में? Yes, यस ma'am. मैम। तो यहाँ तक था, क्या था हमारा? साइन लैंग्वेज। देन नेक्स्ट है एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये पूरा जो हमने नॉन वर्बल सीखा, देखो यहाँ पे पूरा नॉन वर्बल जो हमने सीखा, जिसमें बॉडी लैंग्वेज था, पैरा लैंग्वेज, टाइम, स्पेस एंड साइन लैंग्वेज, इसके यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो देखो जो एडवांटेज है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्या होता है, जो इलिटरेट पीपल है, इलिटरेट यानी जो पढ़े लिखे नहीं होते उसे इलिटरेट बोलते हैं, तो क्या होगा? वो इजीली समझ पाएंगे, इजीली इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो इन एडवांटेज हुआ ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इजी मेथड है। इसमें थोड़ी सी इफिशिएंसी के आप ग्रेटर इफेक्ट करते हो जो रिसीवर है उसके माइंड पे, और क्विकली रिसीवर उसको ग्रास्प भी कर लेता है। तो क्या हुआ? एक एडवांटेज क्रिएट हुआ किसका? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। वही है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, जो इजीली समझ में नहीं आ सकते, उसे आप नॉन वर्बली नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रूफ यानी जो लीगल प्रूफ आप क्रिएट नहीं कर सकते नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। तो ये थे इसके क्या थे? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आया समझ में सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। देन लास्ट हमारा है कंक्लूजन। अभी तक हमने जो सीखा, कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक प्रोसेस है जिसमें नॉन वर्बली और वर्बली आप कम्युनिकेट कर पाते हो। वर्बल में और नॉन वर्बल में भी यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स है जो हमने यहाँ पे सीखे। ओरल, रिटर्न, थ्रू लिसनिंग एंड रीडिंग। और नॉन वर्बल में है बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, टाइम एंड स्पेस एंड साइन लैंग्वेज। ओके, सो ये सारी चीजें थी हमने जो यूनिट 2 में कवर की। यहाँ पे आपका यूनिट 2 खत्म होता है। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे देखो एक्सरसाइज रखी है और दो असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। अब मुझे बताओ ये वाले यूनिट में कुछ समझ में ना आया हो तो? हेलो मैम। यस टाइम इन स्पेस लैंग्वेज बताओ ना मैम। यस, वेट। और मुझे पैरा लैंग्वेज। ओके, देखो, सो टाइम एंड स्पेस लैंग्वेज क्या होता है? किसी चीज को, आप किसी बात को रखने के लिए आप जो सही टाइम, हम बोलते हैं ना कि भाई ये टाइम सही नहीं है ये बात करने के लिए, मैं बाद में बात करूंगी, अच्छे टाइम पे बात करेंगे। ये क्या हुआ? टाइम लैंग्वेज हुई है, जो विजिबल नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो, आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि भाई कौन से टाइम पे क्या बात करनी है जिससे ग्रेटर इफेक्ट होगा आप जो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो उसका, है ना। तो ये क्या हुआ? टाइम जो आप चूज कर रहे हो टाइम, उसमें वो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो विजिबल नहीं होता है, जो आपको दिखता नहीं है कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है। आप उसको अपने माइंड के थ्रू क्या करते हो? यूज करते हो, अच्छा टाइम यूज करते हो, है ना, हम बोलते हैं ना नॉर्मली भी। तो ये टाइम हो गया। और देन नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस ये होता है कि जब आप कुछ सोचने के लिए भी स्पेस लेते हो, आइडिया इंटेलेक्ट के लिए जो स्पेस लेते हो, जो वक्त लेते हो, उसे बोलते हैं स्पेस लैंग्वेज। अगर हम उसका कोई दूसरा एग्जांपल देखें तो जब आप कोई एक पर्सन से बात कर रहे हो, उसके कंपेयर में जब आप 15 लोगों से एक साथ बात कर रहे हो, तो जो डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच वो अलग होगा, उसे बोलते हैं स्पेस लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे मैंने स्पेस का एग्जाम्पल भी रखा है कि अगर आप 0 to 18 की डिस्टेंस में बात कर रहे हो तो क्या हो गया? इंटीमेट स्पेस। देन आफ्टर पर्सनल स्पेस, इतना दूर। अगर आप 4 to 12 में बात करो तो क्या हो गया? सोशल स्पेस।
लेकिन आप पब्लिक को आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, पब्लिक को कन्वे कर रहे हो इंफॉर्मेशन, तो क्या हो गया पब्लिक स्पेस। सो ये जो बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसे बोलते हैं स्पेस। अब आप क्लासरूम का ही एग्जांपल ले लो, क्लासरूम में टीचर की सिटिंग अरेंजमेंट और जो स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट्स होती है वो अलग होती है ना, कि टीचर सामने बैठा है, उससे थोड़े से दूरी के बीच में क्या कौन है, स्टूडेंट है। सो ये क्या हो गया स्पेस, जो एक आप आइडियली आप आइडिया लगा के इंटेलेक्चुअली आप यूज करते हो कि क्या होता है कि जिससे जो कम्युनिकेशन आप जो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो उसका ग्रेटर इफेक्ट जाता है रिसीवर पे। तो ये होता है टाइम एंड स्पेस लैंग्वेज। ओके ओके मैम। मैम हेलो मैम। यस हेलो पैरा Yes. में पैरा लैंग्वेज समझाओ। हाँ नेक्स्ट यस, ये पैरा लैंग्वेज। तो मैंने जैसे बताया था कि पैरा लैंग्वेज जो होता है वो कोई लाइक का लैंग्वेज होती है, उसके जैसी कोई भाषा उसे बोलते हैं पैरा लैंग्वेज, जो एक्चुअली में आपको विजिबल नहीं होती है। आप किसी चीज में आप स्पेस रखते हो, दो वर्ड्स में कोई रुक रुक के बोलते हो आप, जब आप ब्रेक ले लेते हो बोलते बोलते, या फिर आप बीच में कोई वर्ड्स के बीच में पोज रखते हो, वो क्या हो गया पैरा लैंग्वेज हुआ, है ना। जैसे कि अगर मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, मुझे जैसे कि वो यहाँ पे देखो इसके एग्जाम्पल है वॉइस, स्पीच वेरिएशन, स्पीकिंग स्पीड। सो ये जो होते हैं वो वर्बल तो नहीं होते हैं। वॉइस अगर अगर मेरी वॉइस ज्यादा है कम है तो आप क्लियरली आपको उसको समझ पाओगे, कि अगर मैं म्यूजिकल वे में बोल रही हूँ तो आप क्लियरली समझ पाओगे कि हाँ ये गाना गा रहे हैं। अगर मैं धीमे धीमे बोल रही हूँ तो आप समझोगे हाँ ये प्लेजेंटली बोल रहे हैं। अगर मैं बहुत स्पीड में बोल रही हूँ, एंग्रीली बोल रही हूँ, तो आप समझो कि भाई ये अनप्लेजेंट है। तो ये क्या हो गया वॉइस। उसके बाद होता है पीच वेरिएशन। पीच वेरिएशन में क्या होता है, आपकी स्पीड, आप किस स्पीच में बोल रहे हो, आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो किस स्पीच में है, उससे भी आप डिसाइड कर सकते हो, अलग अलग वेरिएशन के थ्रू बोल रहे हो। जैसे कि यहाँ पे है स्पीकिंग स्पीड, आप स्पीडली बोल रहे हो या फिर आप धीमे धीमे बोल रहे हो, आप किस तरीके से मैसेज कन्वे कर रहे हो, वो सारी चीजें पैरा लैंग्वेज में इंक्लूड होती है। पैरा लैंग्वेज यानी सिंपली हम बोले तो लाइक अ लैंग्वेज, उसके जैसी कोई लैंग्वेज उसे बोलते हैं पैरा लैंग्वेज, जो एक्चुअली में आपको विजिबल नहीं होती है लेकिन आप डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हो, है ना। अगर मैं बहुत सारी चीजें एक ही साथ बोल जाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, है ना। तो अब मैं अपने आइडिया लगा के समझती हूँ कि कहाँ पे मुझे पॉज करना है, कहाँ पे कोमा आना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। वो सारी चीजें किस में आती है, पैरा लैंग्वेज में आती है। उसका यहाँ पे देखो वर्ड स्ट्रेस दिया हुआ है, ये बेस्ट एग्जांपल है पैरा लैंग्वेज का। ये जो मैंने यहाँ पे आपको ये वाली चीज बोल के भी सिखाई थी, है ना, कि किस वर्ड पे आप ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, ज्यादा बोलते हैं ना वो भार दे रहे हो, उससे पता चलता है कि क्या पूछना चाहते हो, है ना। कि आर यू सेटिस्फाइड विद दिस ओरिएंटेशन, या फिर आर यू सेटिस्फाइड विद दिस ओरिएंटेशन। ये क्या हो गया, वर्ड स्ट्रेस हो गया। ये मैंने बोला तो नहीं, ऐसा बोला नहीं ना कि भाई ये मैं यू पे स्ट्रेस कर रही हूँ, सेटिस्फाइड पे स्ट्रेस दे रही हूँ। क्या हो गया, मेरे बोलने के तरीके से ही आप समझ पाओगे कि मैं किस वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ। ये क्या हो गया, पैरा लैंग्वेज। आया समझ में, आप बताओ मुझे। Yes, ma'am. यस मैम। अब कोई डाउट है पैरा लैंग्वेज में? कोई नो मैम। No, ma'am. किसी को कोई डाउट है? बताओ, अभी बोल दो, चलो। ये पूरे चार्ट में कहीं पे भी डाउट है एक बार शो कर लो, फिर बताओ मुझे। हेलो मैम। यस हेलो मैम। और वो जो 101 का असाइनमेंट बताया था वो आपने सबने देखा ना, पीपीटी के लास्ट पे 101 के लिए भी असाइनमेंट दिए हुए हैं। यस मैम। यस। सही बात है टेस्ट की। तो देखो आपको अगर कुछ यहाँ पे लेट्स से मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है ना, तो आप यही लिखो, कोई बात नहीं, यही इसका आंसर है तो आप यही लिखोगे, लेकिन कॉपी पेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। आप अपने तरीके से इसी चीज को अपने तरीके से अपने वे में लिखोगे, मतलब अपने वे में प्रेजेंट करोगे तो वो अलग लगेगा, है ना। तो पूरा ऐसे कॉपी पेस्ट मत करो, कॉपी पेस्ट करो लेकिन अलग तरीके से, अब कुछ उसमें कुछ अपना भी ऐड करो, जिससे वो पूरा कॉपी पेस्ट ना लगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस मैम।
आगे से Yes, इस ma'am. तरीके से Yes, ma'am. हेलो मैम मैम ठीक है देन आज यहीं तक ना। कल से हम Okay. स्टार्ट करेंगे। हेलो मैम आपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था ना कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, फिर वो रह गया। तो वो मैं ना एक काम करूंगी, अगर ऐसा होगा तो मैं अपनी बुक में ही वो लिख के फिर आपको उसकी फोल्डर में बता दूंगी। तो एक बार से लिख के आपको है ना कि आपको लिखना फिर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपके जो यूनिट 105 में जो असाइनमेंट मैंने दिया हुआ है उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैं उस तरीके से लिख के फिर आपको शो कर दूंगी। आप उस तरीके से फिर Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके ये तो मैं बताऊंगी कि Okay, किस ma'am. तरीके से लिखना है। वो Okay, असाइनमेंट ma'am. ये होगा एग्जाम के लिए, आप पेपर में किस तरीके से लिखोगे उसके लिए, है ना। Okay, Yes, ma'am. okay, ma'am. और कोई Okay, query नहीं ma'am. है? No. No, ma'am. कल से न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट। Okay, ma'am. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Okay, ma'am. Bye, ma'am.